Hello everyone, welcome to iTution. Today's topic is factorization. Okay, so today I have done this in node pages in order to explain you very nicely. Factorize x square plus 5x plus 6. This is the question, x square plus 5x plus 6. So in the above equation x square plus 5x plus 6 यानी जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया वो इस फॉर्म का है कुछ x square plus a plus b in bracket out of the bracket x plus a into b. What is this? All this we will understand. तो हम इस इक्वेशन को जो हमको क्वेश्चन में मिला उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 2 + 3 5 होता है, राइट? तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x की जगह 2 + 3 भी लिख सकते हैं इन आउट ऑफ द ब्रैकेट x प्लस 6 प्रोडक्ट है 2 और 3 का. तो बेसिकली यहाँ पे जो a और b का वैल्यू रहता है a b का वही हमको एडिशन के बाद ये आंसर मिलना चाहिए. समझा? देखो 6 2 3 6 होता है, राइट? इसके लिए हमने यहाँ पे 2 3 लिया और 2 और 3 को ऐड करने के बाद ये आंसर हमको मिलना बहुत ज़रूरी, वरना ये फैक्टर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमको ये इस तरीके से ये मिला इक्वेशन. हमने जो ये इक्वेशन था क्वेश्चन में उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है ताकि उसके फैक्टर्स निकाल सकें. क्यों हमको ये मेथड फॉलो करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर इसको हम a + b द होल स्क्वायर से सॉल्व नहीं कर सकते या a - b द होल स्क्वायर से सॉल्व नहीं कर सकते. जो लास्ट हमने देखा था कि कैसे फॉर्मूलाज पुट ऑन करके हम सॉल्व कर रहे थे. बट क्योंकि ये सब इक्वेशन किसी भी x + a + b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता, तो उसके लिए हमको इस टाइप की मेथड को अडेप्ट करना पड़ता, जिसमें हम जो ये लास्ट नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसके हम प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट यानी वो किस टेबल में आता है, बेसिकली जिस भी टेबल में आता है अगर उसका एडिशन भी हमको यही आंसर दे रहा है ऐसे, तो हमको वो प्रोडक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इनमें से हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमको ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 3 6. ओके, नॉर्मल. आई होप दिस इज़ क्लियर. दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन. आई विल ट्राई टू शेयर मोर एग्जाम्पल बाय एक्सप्लेनिंग यू दिस फॉर्मूला. ओके, अब हम इसको इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि x है. तो x + 2 ब्रैकेट में बचा, इनमें से 3 कॉमन निकलेगा, x + 2 अगेन ब्रैकेट. जो कॉमन ब्रैकेट है वो एक ही बार लिखेंगे तो हमें फैक्टर्स मिले x + 2 और ये x और ये +3 एक ब्रैकेट. सो x + 2 इंटू x + 3 ये हमको फैक्टर्स मिले. अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमको यही ऊपर में जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी है वो हमें मिल जाएंगी. ठीक है, फैक्टर्स का मतलब वही होता है ना. जैसे 2 × 3 6 है, तो 6 क्या है? 2 और 3 का प्रोडक्ट, राइट? समझा? आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज. हाँ, यहाँ पे मैंने साइन का थोड़ा मिस्टेक किया है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गलत नहीं देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था जब सॉल्व करी थी. सॉरी फॉर दैट. फैक्टराइज y² - 7y + 12. तो 12 को अगेन हमको इसके प्रोडक्ट्स निकालने हैं. 12 कौन कौन से टेबल में आते हैं? 2 6 12, राइट? पर अगर हम 6 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या वो 7 देगा? नहीं. 6 + 2 8. तो हम वो प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमको देखना है कि 12 किसके टेबल में आता है. 4 3 12. येस, वी कैन टेक इट. क्यों? क्योंकि 4 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो हमको 7 आंसर मिलता है. ठीक है, तो अब देखेंगे y² माइनस ब्रैकेट में के बाहर माइनस का साइन इसके लिए क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है. ठीक है, और ब्रैकेट में तो ऐड करना है ना हमको, तो 4 + 3 7. ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर y + 4 × 3 12. ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे y² - 4y, क्योंकि ये माइनस साइन माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -3y + 12. ठीक है, यहाँ पे दोनों y के साथ साइन जो है -4y - 3y. प्लीज़ नोट इट डाउन. अब इसमें से हमको कॉमन निकालना है ये वाले में से, तो y कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में बचेगा y - 4.
इसमें से हमको -3 को कॉमन लेना है क्योंकि हमको ब्रैकेट में अगेन y-4 चाहिए, ठीक है। तो हम -3 को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा y, क्योंकि -3y को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y आंसर देगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्योंकि माइनस था और इधर प्लस है तो माइनस इंटू माइनस वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमको माइनस लेना है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस साइन के लिए हमको यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ पे -3 लिया, इसके लिए अंदर भी हम -4 ले रहे हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ओके, इन मैथमेटिक्स। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड इफ वी मल्टीप्लाई दिस 3 4s are 12, तो यहाँ पे हम 4 इसके लिए ले रहे हैं, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो हमको दो फैक्टर्स मिलते हैं अगेन, y-3 इंटू y-4, ठीक है, ओके। आई होप दिस इज़ यूजफुल। इफ़ यू वांट यू कैन टेक a screenshot. I'm waiting for 2 minutes like that. Yeah, take a screenshot. Okay, now let's move ahead with the examples. These questions are from book itself, just that I have solved it, ठीक है। मैंने खुद यहाँ पे सॉल्व किया है, सेम questions थे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे नेक्स्ट। फैक्टर्स, ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ x² -4y -12, ठीक है। इसके फैक्टर्स हमको निकालना है, x² -4y -12। तो आप देखो हमको यहाँ पे 12 है, तो 12 के प्रोडक्ट्स क्या है 12 1 से 12 होता है, पर 12 + 1 तो 13 आंसर आ जाएगा। वो हमको यहाँ पे एडिशन के बाद नहीं मिलेगा, तो हम 12 1 से तो नहीं कंसिडर कर सकते। देन 6 2 से 12, यस वी कैन, है ना। तो 6 में से 2 काट हुए, वी विल गेट 4, बट 4 3 से 12 आता है, वो कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि उसको लिखेंगे कैसे, कि -6 रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो साइन ग्रेटर नंबर में लगाना है। तो -6 + 2 लेंगे, तो -6 + 2 वी विल गेट द आंसर इन एज -4। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके लिए हमने यहाँ पे -6 + 2 लिया, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z² -6z + 2z -12। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें से z कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा z-6 प्लस 2 कॉमन आएगा z-6 अगेन, ठीक है। तो अब कॉमन ब्रैकेट हो गया z-6 इंटू z + 2, ओके। सो दीज आर द फैक्टर्स, z-6 एंड इंटू z + 2, ओके। I hope this is clear. Let's move ahead with the next question, which is the last question, not of this chapter, but yes, for this particular video, okay. So find the factors of 3m² + 9m + 6. अब यहाँ पे हमको एक चीज़ नोट करना है, यहाँ पे m के साथ जो पास्ट में हमने क्वेश्चंस करे उसमें x² या y² या z² जो भी टर्म ले लो वेरिएबल का, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, पर यहाँ पे है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉमन करके 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरे 3 के टेबल्स में सारे नंबर्स आते हैं, तो 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये बना m² + 3m + 2। अब हम बेसिकली ये पर्टिकुलर नंबर इसके हमको फैक्टर्स निकालना है। तो देखो 2 1s are 2, तो 2 + 1 3, तो हम 2 का टेबल लेंगे, ठीक है। सो हमको यहाँ पे फैक्टर्स मिलते हैं m + 1 इंटू m + 2। अब हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये फैक्टर्स तो विदाउट 3 के थे ना, तो हमको बस एक 3 को ऐड करना है, नथिंग, जस्ट वेरी सिंपल, ठीक है। हमने सेम वही प्रोसेस फॉलो किया। पहले हमने इसका यहाँ पे m के साथ m² के साथ कोई भी वेरिएबल ना रहे, उसके लिए हमने m जो था 3 उसको कॉमन ले लिया, एंड देन वी हैव सॉल्व्ड इट बाय दिस फैक्टराइजेशन, जैसे हमने अभी तक किया, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 को एज 2 × 1 लिया, इसमें 2 + 1 3 बना, जो कि ये हमको बीच का जो टर्म है ना 3, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं m + 2m, राइट। ये यहाँ पे देखो 3m को हम m + 2m में ब्रेक डाउन करें, राइट।
तो हमको 2 फैक्टर्स मिले हैं m+1 इंटू m+2। बस हमने क्योंकि 3 को हटाया था, वो 3 को वापस से फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट ऐड। So 3 in bracket 3 into in bracket m+1 into m+2। I hope this is clear। ये बहुत easy है, but बहुत जन को ये नहीं समझता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को वापस से देखिए। It's very important and it's very simple also। Thank you everyone।